और बड़ी खबर बता दें आपको, असम के जोरहाट से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। प्रियंका गांधी 2 दिनों के दौरे पर असम में है। असम के जोरहाट में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असम में आज प्रियंका की 3 रैलियां हैं। 2 दिन में असम में प्रियंका गांधी 7 रैलियां करने वाली है। भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भाटी और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है, जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है, उसको लागू करेंगे। उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की। चाय के बागानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली, उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। एक महिला ने मुझे बताया कि 1 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य भूखा सोता है। तो ये सच्चाई है आपके सामने। तो इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज असम में रैली की। उन्होंने रैली को संबोधित किया। आज बंगाल के बांकुरा में भी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। बंगाल से पहले असम में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। असम के बोकाखाट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये रैली की। असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी, उन्होंने कहा, और ये कहा कि डबल इंजन की सरकार से असम का विकास होगा। राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था, हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था। मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई। यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी, उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। और इसलिए गोपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी।